ओवरऑल एग्जाम कैसा था मैम? It was on the tougher side, yes. एक बार सेक्शन वाइज डिफिकल्टी लेवल बताइए। रीजनिंग काफी टफ थी, उसमें लाइक मिसलेनियस नहीं थे आपके, और क्वांट भी टफ थी, एंड जीएस फिर भी सही था, और इंग्लिश भी यस, इट वाज नॉट इजी, नॉट मॉडरेट, यस, मोर देन मॉडरेट। और डिस्क्रिप्टिव इजी था। ठीक है। एक बार मेजरली टॉपिक्स बताएंगे कहाँ से आए थे मैथ्स में? प्रोबेबिलिटी वाला डीआई आया था, एक लॉजिकल का डीआई आया था, इनकम मतलब उसमें इनकम एक्सपेंडिचर और कितना खर्चा करेंगे तो क्रेडिट मिलेगा, बैंक लोन समथिंग समथिंग था, वो इजी था, वो मैंने कर दिया था। डीआई से कहाँ से आए थे क्वेश्चंस? डीआई एक प्रोबेबिलिटी वाली डीआई थी और एक ई वाली थी। ऐसे राइटिंग में क्वेश्चंस कहाँ से आए थे, कोई टॉपिक याद है? एक डेमोग्राफिक डिविडेंड पे था आपकी कंट्री का, एक रूरल एंड अर्बन, रूरल एजुकेशन में क्या क्या कमियां हैं एंड व्हाट वी कैन डू टू ओवरकम देम। एग्जाम वाज ऑन हायर साइड, राइट? Yes, yes, it Okay. definitely was tougher than IBPS PO, I would say. आपका नाम क्या है? प्रकाश। कैसा गया एग्जाम? एग्जाम तो मतलब नॉर्मल, ऐसा कुछ कह नहीं सकता कि बहुत अच्छा गया है, ठीक है। सेक्शन वाइज बताएंगे एक बार? दो सेक्शन टफ ही आ रहे हैं हर पेपर में इस बार। मैथ्स और रीजनिंग दोनों ही टफ थी। जीएस डुएबल थी और इंग्लिश ठीक था, मतलब मॉडरेट कह सकते हैं। क्वेश्चंस कहाँ से आए थे, एक बार मेजर टॉपिक्स बता सकते? डेटा, जीएस तो पूरा डेटा बेस्ड पूछा हुआ था, मतलब कलेक्टिव क्वेश्चंस ज्यादा थे, और इंग्लिश में भी मतलब ऐसे सिंगुलर टॉपिक पे कोई क्वेश्चन नहीं था, मतलब 2-3 टॉपिक्स को मिक्स करके पूछे हुए थे सारे क्वेश्चन। मैथ्स में डीआई से पूछे हुए थे, और प्रोबेबिलिटी और वगैरह, प्रोबेबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस मिक्स कर रखा था डीआई में। रीजनिंग में पजल्स, एक पजल डुएबल थी बस, और बाकी सारी पजल्स मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड थी। ऐसे राइटिंग कैसी थी? ऐसे राइटिंग सिंपल। टॉपिक था रूरल एजुकेशन में क्यों मतलब इतना खराब है इंडिया में, और क्या हम उसमें मेजर्स दे सकते हैं चेंज करने के लिए, और बाकी लेटर तो वही, एडिटर को एक लेटर लिखना था, और 1-2 और थे, मैंने 2 ही ऑप्शन देखे। कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड है? कट ऑफ में जहाँ तक है 80s में जानी चाहिए कट ऑफ, 80s, हाँ 80s या 75 से ऊपर। क्या? कपिल। कैसा गया एग्जाम ओवरऑल? बढ़िया था, अच्छा था। एक बार सेक्शन वाइज बताएंगे डिफिकल्टी लेवल कैसी थी? सेक्शन वाइज मैथ्स तो और मैथ और रीजनिंग तो लगभग सेम अपने उसने मतलब मेंटेन किया हुआ था, ठीक ठाक थे। बाकी इंग्लिश कंपैरेटिवली मेरे को बात काफ़ी मतलब इजी लगी, और जीके तो मैं पहले से भी अटेंड करता ही नहीं हूँ, मतलब सोच के नहीं जाता, मैं 0 ही समझ के जाता हूँ, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ होती नहीं है। हाँ। तो आप अपना जो आपका मेरिट सेक्शन है, जो आपका स्ट्रेंथ है, आप उस पर मतलब रिलाई कर सकते हैं। तो मेरा मैथ्स ऑलरेडी मतलब स्ट्रॉन्ग ही था, तो 17% मैथ में मैंने अटेम्प्ट किए थे। हाँ। इंग्लिश रीजनिंग में अपना 18 किए थे, और इंग्लिश में 25 सवाल किए थे। बाकी डिस्क्रिप्टिव भी स्ट्रॉन्ग है मेरा, तो अब एवरेज नंबर उसमें भी आने वाले हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा चक्कर में पड़ता ही नहीं, मतलब कि जीके मेरे को करनी चाहिए बिल्कुल। बाकी एक बार बताएंगे मेजरली टॉपिक्स कहाँ से आए थे मैथ्स में? मैथ्स में डीआई थी। हाँ। बाकी जो नंबर सीरीज वाले सवाल भी थे, वो भी काफी मतलब घुमाने वाले थे, 4-4 वेरिएबल दे रखे थे। उसमें भी अगर आप नॉर्मल एक सीरीज होती तो बंदा फिर भी निकाल लेता है। उसमें भी बाद में कह रखी थी इन दोनों में एक ना एक वर्ड, मतलब जो है टर्म वो गलत है। अब रॉन्ग में आप कैसे दिखा लोगे, एक ऊपर बढ़ाओगे नीचे बढ़ाओगे, तो आपस में मतलब वो हिट एंड ट्रायल भी था कहीं ना कहीं, तो वो करके भी काफी सवाल मतलब ऐसा करके हो गए थे। रीजनिंग में क्वेश्चंस कहाँ से आए थे? रीजनिंग में मैंने तो मतलब क्रिटिकल रीजनिंग करी थी अधिकतर, और बाकी 2 पजल बनाई थी मैंने। बाकी सिंपल ही था, मतलब ऐसा था कि जो आप सोच के जाते हैं कि हाँ जिस तरह का डिफिकल्टी लेवल होने वाला है, उस तरह का डिफिकल्टी लेवल उसमें था। डेटा एनालिटिक्स और इंटरप्रिटेशन का कैसा सीन था? वो भी मतलब करने लायक थे, बट ये था कि अगर जैसे मान लो 4 सवाल हैं, तो बंदा टाइम दे सकता है कि हाँ, क्योंकि वैसे भी मालूम है हो सकता है जो हार्ड होगा वो 2-2 नंबर का होने वाला है पक्का, ठीक है, तो आप उसमें टाइम दे सकते हैं। बाकी एक सवाल मैं पहले ही देख लेता था। मैंने क्या किया था, जब आप सीट ली थी उस पर एक जगह मार्क कर लिया था कि किस सवाल में मतलब कितने क्वेश्चन मेरे को मिलने वाले हैं। जो भी 4-4 या 5-5 सवाल नंबर दे रहे थे, तो मैं उन पर टाइम देता था, चाहे 15 मिनट लग जाए कोई दिक्कत नहीं। मेंस में वैसे भी आपको मतलब एक्यूरेसी ज़्यादा देखनी पड़ती है। कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड है आपको? कट ऑफ मैंने पिछली साल दिया था, उस बार 94 के आसपास कट ऑफ गई थी। तो उस बार स्कोर अच्छा खासा था, लेकिन मतलब पिछली साल का मैंने पता नहीं, बट वही जाने वाली कट ऑफ जहाँ तक है कहीं ना कहीं। नाम क्या? दीपक सिंह। ओवरऑल एग्जाम कैसा था? ओवरऑल एग्जाम काफ़ी लास्ट ईयर से तो बहुत टफ था। मतलब रीजनिंग में कोई मिसलेनियस क्वेश्चन नहीं था, एक भी क्वेश्चन नहीं था। हाँ, एक फ्लैट वाला था, उसमें फिल इन द ब्लैंक था, उसका एक क्वेश्चन था, बाकी सारी पजल्स
ठीक है। और पजल भी काफ़ी मतलब मुश्किल थी। जो डेजिग्नेशन बेस पजल आती है उसमें सर्टेन नंबर ऑफ पीपल बैठे थे, उन्होंने 8 दे रखे थे। और भी पजल्स थी जिन्होंने उन्होंने बता रखा था कि 2 हफ्ते हैं और 2 महीने हैं, कंसेक्यूटिव वीक्स होंगे, उनको अरेंज करना था 10 लोगों को। क्वांट में काफ़ी डिफिकल्ट था लास्ट ईयर से, मतलब कोई क्वेश्चन वैसे नहीं थे, क्वाड्रेटिक के कोई क्वेश्चन नहीं थे, DI के क्वेश्चन थे, और अरिथमेटिक भी बहुत टफ था। ओके। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश मॉडरेट था, डुएबल था, मतलब ठीक कोई है। क्वेश्चन कर सकता है अगर मॉडरेट इंग्लिश हो तो 20 से 22 नंबर इजीली ला सकता था। ऐसे राइटिंग ऐसे राइटिंग ठीक टॉपिक थे पढ़े हुए। टॉपिक्स को याद है आपको? हाँ, टॉपिक्स याद हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड था एक, तो कि उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं इंडिया की इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए, और एक क्वेश्चन था कि एजुकेशन को कैसे रूरल एरियाज में बढ़ा सकते हैं, और लेटर का था कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को लिखना था स्ट्रीट लाइट्स के लिए, और एक था कि लेटर का दूसरा वाला था कि जो स्कूल्स होते हैं और या जो एक्चुअली मेडिकल जो होते हैं उनमें फैसिलिटीज़ तुम्हारे यहाँ पे बहुत कम है, तो अपने यहाँ पे एडिटर को लिखिए कि वो इम्प्रूव करें उसे। करंट अफेयर्स कहाँ से आए थे, मतलब मेजरली लास्ट ईयर के थे या रिसेंट का ट्रेंड था, कैसा था? नहीं, मिक्स था। ठीक है। सितंबर से थे, नवंबर से थे, अक्टूबर से बहुत था। कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड है आपको? कट ऑफ डेफिनेटली कम जाएगा लास्ट ईयर से, क्योंकि Last लास्ट year ईयर काफ़ी ड्यूरेबल था, मैंने दिया था, मतलब इतना हार्ड नहीं था, इस बार थोड़ा ज़्यादा हार्ड है। ठीक है। कट ऑफ में 72 से 75 के बीच। Share this video with your friends and subscribe to the channel for notifications on the latest reviews and comparisons.